दोस्तों, एक बार की बात है। नारद ऋषि मुनि यमलोक में यमराज जी से मिलने के लिए गए। तो जैसे ही देव ऋषि नारद यमपुरी पहुँचे तो यमराज अपने आसन पर विराजमान थे। नारद मुनि को देखकर यमराज ने उनको प्रणाम किया और पूछा कि ऋषिवर, आप किस प्रयोजन से और क्या समाचार लेके आए हैं। तो इस पर नारद मुनि ने भी सबसे पहले यमराज को प्रणाम किया और फिर अपना प्रयोजन बताया और अपनी इच्छा बताई। तो नारद ऋषि मुनि ने यमराज जी से कहा कि हे धर्मराज, हमारे मन में कुछ शंका है, कुछ सवाल हैं। इसका मैं समाधान पाना चाहता हूँ। अगर आप दे देते तो मैं धन्य हो जाता। तो यमराज नारद मुनि से कहते हैं कि ऋषिवर, बताइए आपके क्या सवाल हैं। तो नारद मुनि यमराज से कहते हैं कि आप ये बताइए कि जो पुत्र माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, उनका आदर नहीं करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को कौन से दंड मिलते हैं और पाप भोगने पड़ते हैं। तो इस पर यमराज ने कहा कि ऋषिवर, इसका उत्तर पाने के लिए हम आपको एक कथा सुनाता हूँ। वो कथा जो भी पूरी सुनते हैं वो हमारे यमपुरी में स्वर्गवास उनका होता है और उनके सारे मनोरथ, मन की इच्छा, मनोकामना इस कथा के श्रवण करने से ही पूरी हो जाती है। तो इस पर ऋषिवर नारद जी ने कहा कि धर्मराज, आप कथा सुनाइए। मैं बहुत ही एक चित्त होकर कथा का श्रवण करूंगा। धर्मराज यमराज कथा कहना शुरू करते हैं। तो उस कथा में बताते हैं यमराज कि एक पूर्व काल में एक नगरी हुआ करती थी। उस नगरी में एक नरोत्तम नाम के ब्राह्मण हुआ करते थे और वो अपने तपोबल, तपस्या के कारण वो जब स्नान करने के लिए जाते थे नदी में और स्नान करके जब बाहर आते थे तो वो कपड़े अपने आकाश में सुखाते थे। आकाश में उनके कपड़े सूखते थे, वो ज़मीन पर गिरते नहीं थे। इसका उनको बहुत ही अहंकार रहता था इस शक्ति का। और उनके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ विद्यमान थीं, लेकिन वो अपने माता पिता का आदर नहीं करते थे, उनका आज्ञा नहीं मानते थे। एक बार वो नहाने के बाद में कपड़े आकाश में सुखा रहे थे और जा रहे थे, तभी उनके सामने से एक बगुला आता है और उनके सर पर चोंच मार देता है। इससे क्रोधित होकर नरोत्तम ब्राह्मण ने उसको तुरंत मरने का श्राप दे देते हैं और वो ज़मीन पर गिरता है और वो भस्म हो जाता है। इस तरह से वो जैसे ही आगे फिर बढ़ते हैं तो उनकी धोती जो आसमान में सूखती थी वो तुरंत ही ज़मीन पर गिर गई। अब आकाश में उनकी धोती नहीं सूखती थी। तभी आकाश से आकाशवाणी होती है कि हे नरोत्तम दास, आप के द्वारा जो बगुले को भस्म होने का श्राप दिया है
उसी का आपको दोष लगा है, पाप लगा है, उसी के कारण आपके वस्त्र अब आसमान में नहीं सूखते हैं। इस तरह से और आपके अंदर अपनी शक्तियों का अहंकार हो गया है। इस कारण से अब आपके अंदर जो विद्यमान शक्तियाँ थीं वो अब क्षीण हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, जिसके बल पे आपकी धोती आसमान में सूखती थी। अब वो शक्ति खत्म हो चुकी है आपकी, क्योंकि आप अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं। तो इस तरह से आकाशवाणी होने के समय, वो आकाशवाणी जब होती है तो उसमें इसका समाधान भी बताते हैं और कहते हैं कि आप मुख चांडाल के पास जाइए, वहाँ पे आपके समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मुख चांडाल के पास जाते हैं। मुख चांडाल उस समय अपने माता पिता जो कि वृद्ध थे उनकी सेवा करने में लीन थे। जब नरोत्तम ब्राह्मण उनके द्वार पे जाते हैं और आवाज़ देते हैं, और मुख चांडाल के घर में एक ब्राह्मण रहते थे जो कि साक्षात विष्णु भगवान थे। लेकिन जब ये आवाज़ देते हैं तो मुख चांडाल बाहर आते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण, अभी मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ और अभी मैं आपसे नहीं मिल सकता हूँ और आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता हूँ। कृपया कुछ समय इंतज़ार कर लीजिए, फिर आपसे हम मिलेंगे। ये बात सुनकर नरोत्तम ब्राह्मण को बहुत गुस्सा लगा और उन्होंने कहा कि अभी मैं तुमको श्राप दे दूँगा। तो मुख चांडाल ने कहा कि वो बगुले को आपने श्राप से भस्म कर दिया था, मैं बगुला नहीं हूँ, आपका श्राप मुझ पर कोई काम नहीं करेगा। मुख चांडाल नरोत्तम ब्राह्मण से कहते हैं कि आप हमको देख के आपको सीखना चाहिए। आपने अपने माता पिता का अनादर किया है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया है, इसीलिए आपकी सारी शक्तियाँ समाप्त हो चुकी हैं और पुनः उसको पाने के लिए आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जब आप अपने माता पिता की सेवा करना शुरू कर देंगे, उनकी पूजा करना शुरू कर देंगे, तो इससे सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी खोई हुई शक्तियाँ आपको दे देंगे। ये सुनकर नरोत्तम ब्राह्मण अपने घर वापस जाता है और अपने माता पिता की पूजा करता है, उनका आदर करता है और उनकी सेवा करता है। और इस तरह से नरोत्तम ब्राह्मण को उसकी खोई हुई शक्तियाँ पुनः वापस मिल जाती है। इस तरह से माता पिता की सेवा करना सभी तीर्थों से बढ़कर बताया गया है। अगर आप माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो समझिए कि आप सभी तीर्थ कर चुके हैं। दोस्तों, यदि आप भी अपने माता पिता की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी कहना मानते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस जानकारी को शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ताकि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह से एक नई कथा के साथ, एक नई जानकारी में। तब तक अपने माता पिता की आप सेवा कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए।